आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क, एपिसोड 19। खिंचाव। पिछले एपिसोड में हम दोनों लोगों के बीच खिंचाव देखा। दीक्षा अर्जुन की हेल्प करने के लिए उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है, पर दोनों फिसल कर गिरते हैं। दीक्षा नीचे और अर्जुन उसके ऊपर। अब आगे बाथरूम के अंदर दीक्षा को अपने सीने पर दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपने सीने की तरफ हाथ बढ़ाया देखने के लिए। जब उसने अपना हाथ अपने सीने के पास लेकर गई, तब उसे अपने सीने पर अर्जुन का सिर लगा। अर्जुन को भी तब रियलाइज हुआ जब उसके सिर पर उसे दीक्षा का हाथ महसूस हुआ। तब उसने देखा उसका चेहरा दीक्षा के सीने पर। ये देखते ही उसने उठने की कोशिश की, पर उसकी बुरी किस्मत वह उठ नहीं पाया और वैसे ही दीक्षा को देखने लगा। उसने ध्यान से दीक्षा को देखा, उसका सीना उभरा हुआ था। ये देखकर वह उसके ऊपर से अपनी नजरों को हटा नहीं पाया और वैसे ही देखता रहा। दीक्षा को अपने कमर में काफी दर्द हो रहा था। उसने अर्जुन से कहा, सर मेरे ऊपर से हट जाए, मुझे काफी तेज दर्द हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे ऊपर पड़े रहने का, पर मैं हिल तक नहीं पा रहा हूँ तो कैसे उठ जाऊंगा। तुम ही कुछ करके मुझे अपने ऊपर से हिलाने की कोशिश करो। दीक्षा ने कहा, आपके वेट की वजह से मैं खुद हिल नहीं पा रही हूँ, तो आपको हिलाने की कोशिश कैसे करूँ। रुको, मैं मास्क हटाकर कुछ करने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम अपने आईज के ऊपर से मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाओगी, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। दीक्षा ने कहा, तो आप ही कुछ करो, ऐसी हालत में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अर्जुन ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, पर तुम बिल्कुल भी अपने आंखों के ऊपर से मास्क नहीं हटाओगी। दीक्षा ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बिना कपड़ों के देखने का, मैं अपनी आंखें बंद ही रखूंगी। दीक्षा की बात सुनकर अर्जुन ने चेक किया, सच में उसकी आंखें बंद है या नहीं है। देखने के लिए उसने उसकी आंखों के सामने से अपने हाथ हिलाया, तब उसे सच में एहसास हुआ कि उसकी आंखें बंद है। इसी दौरान उसका हाथ दीक्षा के सीने से लगा और उसकी नजर फिर से उस ओर चली गई और वह फिर से उसी ओर देखने लगा। दीक्षा की बॉडी का वह उभरा हुआ हिस्सा अर्जुन को अपनी तरफ खींच रहा था। अर्जुन एकटक वहां देख रहा था। इस दौरान अर्जुन को पता ही नहीं चला, वह बहुत देर से उस ओर ही देख रहा है। वहां देखते देखते उसके हाथ एकदम से उस ओर बढ़ने लगे। अर्जुन अपने हाथों को उस जगह पर रख पाता उससे पहले ही दीक्षा ने फिर से एक बार कहा, सर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। अर्जुन ने उस ओर देखते हुए कहा, करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। दीक्षा ने कहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, लगता है मुझे ही अपने आंखों के ऊपर से पट्टी हटाकर कुछ करना होगा। मैं बहुत देर तक ऐसे नहीं रह सकती, बहुत पेन हो रहा है। अर्जुन ने कहा, सोचने तो दो, मेरा मोबाइल फोन भी बाहर है और मैं खुद भी यहाँ से उठ नहीं सकता। इतना बोलकर अर्जुन ने जो उसके हाथ दीक्षा के सीने की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें रोके और इमरजेंसी बटन की तरफ बढ़े, पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। उसने अपनी कोशिश की उसे इमरजेंसी स्पीच की तरफ अपना हाथ बढ़ाने हैं कि वह बार बार कोशिश कर रहा था। इसी बीच में बहुत बार अनजाने में उसका हाथ दीक्षा के सीने से टच हो रहा था। ये देखकर दीक्षा हिलने की कोशिश करने लगी। उसने अर्जुन से कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हिलो मत, मैं उस स्विच तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। दीक्षा ने कहा, आप मुझे बताए कहाँ है, मैं कोशिश करती हूँ, आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप फिर भी नहीं पा रहे तो। अर्जुन ने कहा, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें स्विच तक पहुंचाता हूँ, तुम बस उसे प्रेस कर देना। दीक्षा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने दीक्षा का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर ऊपर उस स्विच की तरफ बढ़ाया। दीक्षा को बहुत अजीब लग रहा था। दीक्षा का हाथ पकड़कर उस स्विच को दबा दिया। उस स्विच को दबाते ही अर्जुन का पर्सनल केयर सर्वेंट अभिजीत वहां आ गया। अभिजीत कमरे का लॉक खोलना जानता था। अभिजीत ने जल्दी से दरवाजे को अनलॉक किया। दरवाजे की आवाज सुनते ही दीक्षा थोड़ा डर गई। दीक्षा ने कहा, इस वक्त कौन आया है, अगर किसी ने हम दोनों को इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेगा। अर्जुन ने कहा, सर्वेंट है, कुछ नहीं सोचेगा वह। अपने दिमाग में इन सारे ख्यालों को लाना बंद करो, हम लोग तुम्हारे वजह से ही इस सिचुएशन में फंसे हैं, इसलिए चुप बैठो, कुछ भी मत बोलो। दरवाजे की आवाज सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम से अर्जुन की आवाज सुनकर अभिजीत बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम का दरवाजा खुला था। अभिजीत ने जाकर बाथरूम के पास देखा, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वह उसके अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा अर्जुन दीक्षा के ऊपर गिरा हुआ है। ये देखकर अभिजीत ने कहा, क्या हुआ सर।
अर्जुन ने कहा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाकर उठाओ। अभिजीत जल्दी से अर्जुन के पास गया, उसने जाकर अर्जुन को सहारा दे दिया और उसे उठाया। अर्जुन ने जल्दी कमर के निचले हिस्से को टॉवल में लपेट लिया। अभिजीत ने उसे व्हीलचेयर पर बिठा दिया। व्हीलचेयर पर बैठने के बाद अर्जुन ने दीक्षा से कहा, तुम उठ सकती हो और अपनी आंखों पर से मास्क भी हटा सकती हो। दीक्षा ने सबसे पहले अपने आंखों पर से मास्क को हटा दिया और सामने देखा। सामने अर्जुन को देखकर वह देखती ही रही, वह अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई। दीक्षा एकटक अर्जुन को ही देख रही थी। अर्जुन ने ये देखकर दीक्षा से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दीक्षा ने अर्जुन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही उसे देखने लगी। अर्जुन के बाल गीले थे, उसकी बॉडी भीगी हुई थी और बस उसने अपने कमर के नीचे एक तौलिया लपेट लिया था। इस हालत में अर्जुन काफी सेक्सी लग रहा था, इसलिए उसके ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। दीक्षा ने अर्जुन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने अभिजीत से कहा, जब यह उठ जाएगी तभी से बता देना, मैं बाहर हूँ। इतना बोलकर वह अपनी व्हीलचेयर को बाहर लेकर गया। उसके बाहर जाने के बाद दीक्षा को होश आया, तब उसे रियलाइज हुआ उसने क्या किया है। उसे अब खुद के लिए गिल्ट महसूस होने लगा। वह उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, पर कमर में आए चोट की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। ये देखकर अभिजीत ने कहा, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? दीक्षा ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वह खुद उठने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद दीक्षा खड़ी हो गई, पर पीछे से उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे। नीचे फ्लोर पर पूरा पानी था, इस वजह से उसने अभिजीत से कहा, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, क्या मुझे कुछ कपड़े मिल सकते हैं बदलने के लिए? दिख नहीं रह सकती। अभिजीत ने कहा, कपड़े ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ बाहर जाकर, तब तक आप यही रुक सकती है। इतना बोलकर वह बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने अर्जुन से कहा, सर, मैम के कपड़े भीग गए हैं, उन्हें कपड़े चाहिए। उसके लिए कहाँ से कपड़े लेंगे, और सर से मांगने जाओगे तो वह बहुत सारे सवाल पूछ लेगी। एक काम करो, तुम माँ से कोई साड़ी लेकर आ जाओ उसके लिए। अभिजीत दीक्षा के लिए साड़ी लेने चला गया। 5 मिनट में है साड़ी लेकर फिर से वापस उसे कमरे में आ गया और अंदर बाथरूम में जाकर उसने दीक्षा से कहा, बड़े मैम ने साड़ी दी है, आप इसे पहन सकती है। दीक्षा ने साड़ी की तरफ देखा और साड़ी लेते हुए कहा, मैं इसे पहन लूंगी। दीक्षा ने कहा, जल्दी करना, बाहर सर आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। अभिजीत ने उस साड़ी को दीक्षा को देकर वहां से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अर्जुन से कहा, मैंने मैम को कपड़े दे दी है, अब मैं चलता हूँ, और उन्हें बताया भी है, वह कुछ ही देर में बाहर आकर आपके कपड़े निकाल देंगे। अर्जुन ने कहा, तुमने बाथरूम में जो भी कुछ देखा उसे भूल जो, बिल्कुल भी किसी के सामने जिक्र भी मत करना। अभिजीत ने कहा, मैंने बाथरूम के अंदर कुछ भी नहीं देखा। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के 5 मिनट बाद दीक्षा वह साड़ी पहनकर बाहर आ गई। उसे पर वह नीले रंग की साड़ी काफी खूबसूरत दिख रही थी, और साड़ी में तो उसकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी, और उसकी बॉडी भी। दीक्षा बाथरूम से अर्जुन के पास आ गई। उसने जाकर अर्जुन से कहा, आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करेंगे, मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं आज घर पर हूँ तो कोई भी कैजुअल ड्रेस पहन लूंगा, कौन सी भी निकाल दो, कोई डिमांड नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर दीक्षा ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। उसने उसमें से कुछ कपड़े निकालकर अर्जुन के लिए लाया। उसमें ट्राउजर और टी शर्ट थे। बाहर आकर उसने अर्जुन को दिखाए और अर्जुन से कहा, कपड़े ठीक है आपके लिए आज के दिन। कपड़ों को देखकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, लेकर आओ उन्हें यहाँ। दीक्षा हो कपड़े लेकर अर्जुन के पास बढ़ी। उसने अर्जुन को शर्ट दी पहनने के लिए। अर्जुन ने शर्ट को पहन लिया। उसके बाद उसने दीक्षा से कहा, क्या तुम पैंट पहना सकती हो या मुझे अभिजीत को बुलाना चाहिए? दीक्षा ने पैंट को अपने हाथ में ले लिया और अपनी आंखें बंद की और कहा, पहना सकती हूँ। इतना बोलकर उसने अर्जुन के पैरों में पैंट को घुसाया और उसे खड़ा करके उसे सपोर्ट के लिए अपने कमर पर हाथ रखने को कहा। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ दीक्षा के कमर पर रख दिए सपोर्ट के लिए। इस वक्त उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके दिल की धड़कन है बढ़ चुकी थी और वह दीक्षा के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। दीक्षा ने अर्जुन को पैंट पहना दी और उसके बाद उसने अर्जुन से कहा, हो गया। दीक्षा की आवाज सुनकर अर्जुन ने कहा, तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? दीक्षा ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है देखने का। अर्जुन ने कहा,
तो ठीक है, अब जाओ, जाकर देखो ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है, नहीं अगर रेडी हुआ हो तो लेकर आना, और मेरे कुछ दोस्त आए हैं उनके लिए भी लेकर आना, मैं उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगा आज। दीक्षा ने कहा, कितने लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लाना है? अर्जुन ने कहा, 3 लोगों के लिए लेकर आओ, इतना काफी होगा। दीक्षा वहां से उन लोगों को ब्रेकफास्ट लेने जाने लगी। अर्जुन उसी की ओर देख रहा था। उसकी नजर दीक्षा की कमर पर अटक गई थी। साड़ी में उसकी कमर अच्छे से दिख रही थी। ये देखकर अर्जुन उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उसका मन किया कि वह भी जाकर दीक्षा की कमर को पकड़े और उसे अपनी बाहों में लेकर कुछ देर ऐसे ही बैठा रहे। ये ख्याल बस उसके दिमाग में आया ही था कि उसने अपने ख्यालों को झटक दिया। क्यों आ रहे हैं अर्जुन को ऐसे ख्याल जानने के लिए पढ़ते रहे।